सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको ओलियंडर यानी कनेर के प्लांट को केयर करने का और इनको फर्टिलाइज़र देने का बहुत ही अच्छा और आसान सा प्रोसेस बताने वाला हूं, जिससे आपके 12 इंच के पॉट के अंदर प्लांट पे ढेर सारे फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे और आपका प्लांट बिल्कुल ट्री का लुक में दिखाई देगा और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं पहले कनेर प्लांट को क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप कनेर के प्लांट को लगा रहे हैं अपने घर में, तो आप सबसे पहले तो इनको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे फुल सनलाइट आती हो। तो देखिए, ये मेरा पीले रंग का ओलियंडर है। मेरे पास इनकी तीनों वैरायटियाँ हैं। तो मेरे पास येलो, वाइट एंड एक ऑरेंज होती है वैरायटी, वो भी है। तो ये सारी वैरायटियाँ मैंने अपने टेरेस पे ही लगा रखी है और इनको लगाने का सबसे अच्छा जो सीज़न होता है, अगर आप कटिंग से इनको ग्रो करना चाह रहे हैं, तो बारिश का सीज़न बहुत ही अच्छा होता है। अभी आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इधर साइड ऑरेंज कलर का भी ओलियंडर है। तो इस तरह की घंटी-नुमा जो फ्लावरिंग करने वाले ओलियंडर होते हैं, इनकी सिर्फ 3 ही वैरायटी इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि और कोई वैरायटी भी होती होगी, क्योंकि मैंने इन्हीं 3 वैरायटी को देखा है। अगर आपने कोई और भी वैरायटी देखा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप इन प्लांट्स पे फ्लावरिंग पाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि इनको सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लगभग 7 से 8 घंटे इनको डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। बाकी इनको रेगुलर वाटरिंग करना पड़ता है। और देख सकते हैं जो प्लांट है बिल्कुल हेल्दी है। तो चलिए अब हम इनको फर्टिलाइज़र कैसे दें, सारा प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो ये देखिए, ये जो मेरा ओलियंडर है ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसकी मिट्टी ड्राई सी दिख रही है और अब इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो महीने में आप एक बार ऐसा काम करिए कि इस प्लांट के जो पॉट है उसको अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। लगभग 3 से 4 इंच गहरी इनकी चारों ओर की मिट्टी को आपको इस तरह से गुड़ाई करना है, जिससे इनकी जो एक्स्ट्रा रूट्स है आपको दिखने लगेंगी। तो बस आपको ध्यान रखना है कि लगभग 3 से 4 इंच गहराई तक इनकी गुड़ाई करना है और फिर उसके बाद अच्छे से आपको मिट्टी को फोड़ना है। तो साइड की मिट्टी को हटाने के बाद आप देखिए कुछ एक्स्ट्रा रूट्स इस तरह से आपको दिखाई देगी, उसे हटा लेना है और फिर उसके बाद आपकी जो मिट्टी है देखिए बिल्कुल भुरभुरी सी दिखाई दे रही है। तो गुड़ाई करने के बाद हमें लेना है 1 मुट्ठी नीम की खली। तो इस तरह से नीम की खली 1 मुट्ठी के आसपास आपको लेना है और चारों ओर इस तरह से सर्किल में आपको पॉट में फैला देना है। और अब हमें लेना है 1 से 1.5 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है, जो कि बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज़्ड होनी चाहिए। तो इसको भी हमें प्लांट के चारों ओर अच्छे से फैलाना है और ये जो गोबर की खाद हम ले रहे हैं लगभग 3 से 4 मुट्ठी हमें लेना है और प्लांट के चारों ओर मिट्टी में डाल देना है अच्छे से और फिर इस तरह से गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला देना है। आपके पास अगर गोबर की खाद नहीं है तो इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र देने के साथ ही साथ अब हम कुछ फर्टिलाइज़र्स और भी देंगे ताकि हमारा जो छोटा सा पॉट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो चलिए हम जो फर्टिलाइज़र इनको देने जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें हम कुछ 4 फर्टिलाइज़र्स ले रहे हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास पोटाश है जो कि रेड रंग का दिख रहा है, ये है NPK, ये है DAP और ये है यूरिया। तो इन चारों फर्टिलाइज़र्स की हम कुछ क्वांटिटी अपने प्लांट को देंगे। तो हम पोटाश को लगभग छोटी चम्मच से आधा चम्मच देख करके इस पॉट में देंगे, क्योंकि ये ट्री वाला प्लांट है तो इसको थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह से सर्कल में आपको देना है। अब NPK की भी हम थोड़ी सी उतनी ही क्वांटिटी पोटाश के बराबर लेंगे और इस तरह से सर्कल में स्टेम से दूरी पे देंगे और फिर उसके बाद हम देते हैं DAP, जिसे डायमोनियम फॉस्फेट बोला जाता है। तो इसको लगभग 10-12 दाने आप ले लीजिए और कुछ इस तरह से आपको 10-12 दाने जो भी ले रहे हैं या 20 दाने ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको सर्किल में अपने पॉट में देना है। तो देखिए, ये एक ट्री वाला प्लांट है, हर प्लांट को देने का कुछ कम अलग क्वांटिटी होता है। अब हम यूरिया को देंगे और ये देखिए कुछ इस तरह से हम लगभग 25-30 ग्रेनुअल्स इसके भी दे रहे हैं। तो हमने कुछ इस तरह से सर्किल में इन सारे जो फर्टिलाइज़र है उनको प्लांट को दे दिया है और अब हम उसके बाद इसको वाटरिंग कर देंगे। तो हमने देखिए सारे फर्टिलाइज़र एक ही साथ दिए हैं, गोबर की खाद भी दिया है, इसी तरह ये जो 4 फर्टिलाइज़र है वो भी एक साथ दिया है। अगर इनमें से अगर कुछ कम भी है आपके पास तो उनको स्किप कर सकते हैं।
प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे जो मेन काम था वो ये था कि इनको गुड़ाई करना है महीने में एक बार, और इनमें थोड़ी सी गोबर की खाद फर्टिलाइज़र ज़रूर से मिलाना है, जिससे इनको न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। बाकी आप ऊपर से ये जो 4 फर्टिलाइज़र मैंने बताया वो दे सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से है, अगर आप प्लांट को केयर करते हैं तो 12 इंच का पॉट में आपका जो प्लांट है बिल्कुल आपको घना दिखाई देगा, बिल्कुल ट्री के शेप में दिखाई देगा, फ्लावरिंग भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो देखिए मेरा ये जो प्लांट है लगभग 3 साल पुराना हो गया है, और इसमें जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं। ये जो ब्रांचेस हैं वो भी काफ़ी मोटी-मोटी हो गई हैं। तो ये मेरा मैच्योर प्लांट हो गया है, इसीलिए मैंने इनको इस तरह से फर्टिलाइज़र दिया है। अगर छोटा प्लांट होता तो आप कम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते। तो अब बात करते हैं इनकी प्रूनिंग के सही टाइम का। तो इनकी जो प्रूनिंग है आप फरवरी मार्च में कर सकते हैं, या दूसरा बारिश के मौसम में कर सकते हैं। देखिए मैंने इनकी जो हार्ड प्रूनिंग की थी, 3 ब्रांचेस बड़ी-बड़ी हो चुकी थी, फिर मैंने उनको ब्रांचेस को यहाँ से प्रून किया था, और फिर उसके बाद आप देखिए कई सारी मल्टी ब्रांचेस निकल गई। इसी तरह ये जब फ्लावरिंग करना बंद कर दे तो इनको हार्ड प्रूनिंग करिए, और उसके बाद इनको जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया उसी तरह से फर्टिलाइज़र दीजिए। आपका प्लांट 12 इंच के पॉट के अंदर ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। तो ये देखिए मैंने ये जो पॉट यूज़ किया है वो सिर्फ प्लास्टिक का पॉट है। आप इसके लिए कोई भी पॉट यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो मेन चीज़ होता है इनकी सॉइल मिक्स होता है। अगर आप सॉइल मिक्स सही से बनाते हैं तो आपका कोई भी प्लांट होगा किसी भी तरह के पॉट में अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये देखिए इनके हर ब्रांच पे आपको ढेर सारी बड्स और कलियाँ दिखाई दे रही होंगी। तो यही रीज़न है ओलियंडर को अगर आप प्रूनिंग करते हैं, इनको फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपको ढेर सारी फ्लावरिंग और आपका प्लांट बिल्कुल बुशी और हरा-भरा दिखाई देगा। तो कई लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि इनको कब वाटरिंग करना चाहिए, तो इनको रेगुलर वाटरिंग करना चाहिए। इनको ये एक ट्री वाले प्लांट हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दिन भर बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं, अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो आपने देखा होगा डिवाइडर पे ये प्लांट आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं रास्ते में, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं। जितनी भी जहरीली गैसेज़ होती हैं उनको फ़िल्टर करने का काम करते हैं। तो इसीलिए इस प्लांट को ओलियंडर यानी कनेर को डिवाइडर वाली जगह पे लगाया जाता है, और ये कम मेहनत में और ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं। देखिए ज़मीन में जब कोई प्लांट लगता है तो उसको कम केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको जो मिट्टी है उसके ज़रिए बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है। लेकिन जब हम गमले में इन प्लांट्स को लगाते हैं तो थोड़ी केयर बढ़ जाती है, क्योंकि एक ट्री वाले प्लांट है तो रूट्स बाउंड अगर होगी तब भी आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। तो रूट बाउंड होने पे आप इस पूरे प्लांट को पॉट से बाहर निकाल लीजिए, और जो एक्स्ट्रा रूट्स है उसको ट्रिम करना है। अगर आपने ट्रिम करने का वीडियो देखना है रूट्स को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा। मैंने हिबिस्कस और जो हर श्रृंगार के प्लांट हैं उनको मैंने रिपोर्ट करने का प्रोसेस बताया, तो सेम प्रोसेस से आप इसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आपके प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।